हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शालू त्यागी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स शुरू किया है और आज क्लास 3 है। मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपको जैसे ये बताया था कि थ्रेडिंग कैसे चलाते हैं, थ्रेडिंग के क्या शेप्स होते हैं, थ्रेडिंग में क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं या सामग्री यूज़ होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को थ्रेड की कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ और अपने क्लाइंट्स पे भी आपको थ्रेडिंग करके दिखाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चे मुझसे ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं उन्हें मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा, थ्रेड किस तरह से चलाना है ये समझ में आ रहा होगा। तो आज भी मैं सबसे पहले आपको थ्रेड एक बार चला के दिखाऊंगी और उसके बाद में दिखाऊंगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बता दिया है कि हम थ्रेड का जो सिरा है उसे अपने दांतों में दबाएंगे। उसके बाद हम इन 3 फिंगर से इसे फोल्ड करेंगे 6 to 7 टाइम्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये बन गया है ना, ये हमारी कैंची बन गई। ठीक है, और फिर इस फिंगर से एज ए लिफ्ट फिंगर से हम इस धागे को इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेंगे और अंगूठे से स्ट्रेच कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद हम इसे स्ट्रेच करेंगे, इस तरह से कैंची को चलाएंगे। ओके, आई होप कि आप सभी डेली थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम अपने क्लाइंट्स को पाउडर लगाएंगे। ये ज़रूरी है जिससे कि क्लाइंट का अगर पसीने या क्रीम लगाए वो रिमूव हो जाए, हट जाए। और ये मेरे क्लाइंट की आईब्रोज है जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम थ्रेड को लेंगे और कैंची बना के इसको पहले ऊपर के बालों को निकालना शुरू करेंगे। इस तरह से शेप देंगे। अब हम अपने क्लाइंट से कहेंगे कि वो आईब्रोज को स्ट्रेच करें, ऊपर से भी और नीचे से भी। ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है, बस उनको स्ट्रेच करना है। सबसे पहले हम नीचे के बालों को निकालना शुरू करेंगे, तो एक्स्ट्रा हेयर नीचे से पहले निकालेंगे, पहले शेप पे नहीं जाएंगे। अगर आप बिगनर हो तो पहले आप शेप पे एकदम मत जाओ, पहले आप एक्स्ट्रा हेयर जो है उन्हें निकाल दो। और आप अपने क्लाइंट से एक बार पूछ लो कि उन्हें मोटी आईब्रोज चाहिए है या पतली चाहिए या मीडियम चाहिए, तो वो अपने आप कह देते हैं। जैसे मेरे क्लाइंट ने कहा मुझे मीडियम ही चाहिए, बहुत पतली भी नहीं और बहुत मोटी आईब्रोज भी नहीं करना। तो अब हम इन्हें शेप देना शुरू करेंगे। तो हमने ये हमारी गाइडलाइन है। अब हमने पहले यहाँ से एक्स्ट्रा हेयर निकालेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये हमें गाइडलाइन मिल गई। ठीक है, इस तरह से। अब जैसे मैंने ये उंगलियाँ फेर रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ आईब्रोज़ को, तो इससे क्या होता है, अगर हमारे क्लाइंट अपनी आईब्रोज़ को पकड़ते हुए हैंड्स को लूज़ कर देता है तो उससे हम इससे टाइट करवा लेते हैं। तो इस तरह से शेप देनी है, धागे को चलाना है धीरे धीरे, एक्स्ट्रा हेयर इस तरह से शेप देना है। ये शेप हो गई। अब जितने भी है एक्स्ट्रा हेयर है, इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें घुमाने से हमें शेप पता चलती है। अब जितने भी छोटे छोटे हेयर्स हैं वो हम हटा देंगे, जो भी एक्स्ट्रा है। एक बार क्लाइंट को कहेंगे वो छोड़े। उसके बाद भी हमें अगर 1-2 एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं तो फिर से हम स्ट्रेच करा के, और इस तरह से मैं अपनी उंगलियों से फिर से स्ट्रेच कर रही हूँ, और फिर 1-2 बाल हमें एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो हम रिमूव कर देंगे थ्रेड से। तो ये देख रहे हो आप, मेरे क्लाइंट की राइट हैंड साइड की आईब्रोज का शेप हो गया है। अब ये हम पीछे से लेफ़्ट हैंड साइड की आईब्रो को शेप देंगे और सबसे पहले हम नीचे के बालों को निकालना शुरू करेंगे। इस तरह से एक गाइड, पहले एक्स्ट्रा हेयर हमें निकालना है, जितने भी एक्स्ट्रा हेयर है हमें एकदम शेप पे नहीं जाना है। इस तरह से करके हम सबसे पहले हम सारे एक्स्ट्रा हेयर जितने हैं हमारे,
और बिगनर्स को, जब भी आप बिगनर हो और जब भी आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आप सबसे पहले सिर्फ एक्स्ट्रा हेयर्स को ही आईब्रोज से रिमूव करोगे, ठीक है। इस तरह से देखो, मैंने फिर से उंगली फेरी और इस तरह से मुझे एक्स्ट्रा हेयर और दिख रहा है, वो पहले मैंने रिमूव कर दिया। तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा हेयर हैं शेप से बाहर, वो हम इस तरह से निकाल देंगे। और अब हम अपने इसके बाद एक्स्ट्रा निकालने के बाद अब शेप पे आएंगे। अब हम धीरे धीरे एक एक बार शेप से एक्स्ट्रा निकालना शुरू करेंगे। इस तरह से गाइडलाइन हमें मिल जाएगी और इस गाइडलाइन के, अब देखो इससे आपको दिख रहा होगा कि कहाँ एक्स्ट्रा हेयर है, वो आपको अब गाइडलाइन के हिसाब से निकालते हुए शुरू करना है। इस तरह से धीरे धीरे एक एक बाल हम निकालेंगे क्लाइंट के। बिगनर स्टार्टिंग आपको इसी तरह से करनी है, तो आपकी शेप भी सही आएगी और इस तरह से आपको बनाना भी आ जाएगा। अब हम ऊपर के बालों को निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है। इस तरह से इस तरह से इस तरह से धीरे धीरे जितने भी एक्स्ट्रा ऊपर के हेयर हैं उन्हें शेप देंगे। अब जब भी हम सेंटर से करेंगे तो हम पहले अब क्लाइंट को कह देंगे वो सेंटर से स्ट्रेच कर ले। मैं आपको बताती हूँ, उसका रीज़न ये है कि इससे हमें एक तो दोनों शेप को बराबर हैं कि नहीं ये पता चल जाता है, और हमारे बीच के सेंटर के हेयर जो होते हैं वो ईज़िली से निकल जाते हैं, वो पेन नहीं होता अगर हम इस तरह से स्ट्रेच करवा के क्लाइंट को बीच की आईब्रोज़ के हेयर निकालते हैं। तो देखिए, स्ट्रेच करने से हमें एकदम क्लियर नज़र आ रहा है और हम छोटे छोटे बाल जितने भी हैं वो सारे हमें क्लियर नज़र आते हैं स्ट्रेच कराने से, और हमें आईब्रोज़ की शेप भी पता चलती है दोनों बराबर है कि नहीं। अगर आपके पास ब्रश हो या मस्कारे वाला जो ब्रश आता है उसको भी यूज़ करके आप एक्स्ट्रा हेयर जो है उनकी कटिंग कर सकते हो। इस तरह से हम कटिंग दे देंगे और उसके बाद जो भी हमारे एक्स्ट्रा कटिंग के बाद हेयर रह जाते हैं उसे हम इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर एक शेप बन जाती है। तो ये हो गई हमारी आईब्रोज़, और कहीं हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम उसे निकाल सकते हैं दोबारा बनने के बाद, छोटे बाल रह जाते हैं। ये देखिए, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आईब्रोज़ के बाद हमारा क्या प्रोसेस होता है। हमें क्लाइंट को क्रीम से मसाज देनी है, ठीक है। इससे उसको जितना पेन होता है वो रिलैक्स मिल जाता है, और अगर क्लाइंट क्रीम नहीं लगवाता तो उसमें उसकी जगह आप स्ट्रेंजर या गुलाब जल भी लगा सकते हो। अगर क्लाइंट के रैशेस पड़ जाएं या दाने निकल जाएं तो उन्हें आप आइस क्यूब से भी मसाज दे सकते हो। ये भी बहुत एक ये मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने पैरों पर, और इस तरह से थ्रेड की धागे की डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि डेली आते ही ये थ्रेड लेके बैठती हैं और सबसे पहले आधे घंटे 1 घंटे ये थ्रेड की डेली प्रैक्टिस करती हैं। तो इस तरह से मैं अपने स्टूडेंट्स को डेली प्रैक्टिस कराती हूँ। तो ये आपको भी करना है, डेली आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस होगी और आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर पाओगे। ये देखिए, ये मेरी स्टूडेंट है और मैं इनको हैंड्स पे बता रही हूँ कि आप डायरेक्शन को देखो। जैसे ये डायरेक्शन इस साइड है इनके, तो आप थ्रेड का धागा कैसे चलाओगे, आप जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलाओगे, ठीक है। तो ये मेरी स्टूडेंट है जो एक दूसरे पे प्रैक्टिस कर रही है थ्रेड के धागे की, और ये डेली ही करना है आपको। डेली आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में जो भी है आप उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, पैरों पे, हाथों पे, बट डायरेक्शन को देख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी डे फर्स्ट से ही प्रैक्टिस सही तरीके से होगी और
पेन भी कम होगा और आपको सही तरीका आ जाएगा चलाने का, कि डायरेक्शन को देख के अगर हम प्रैक्टिस करते हैं थ्रेड की तो सही रहता है। ये मेरी दूसरे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस कर रही हैं, ये भी डायरेक्शन देख के धागा चलाने की प्रैक्टिस कर रही हैं थ्रेड की, कि किस तरह से थ्रेड का धागा चलाना है। ये प्रैक्टिस डेली करती हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो आपने देखा कि मैंने अपने क्लाइंट की आईब्रोज़ को कैसे शेप दी, उसके बाद मैंने उनको किस तरह से क्रीम से मसाज दी। ये प्रोसेस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी क्लाइंट क्रीम नहीं लगवाना चाहती हैं तो आप स्ट्रेंजर या गुलाब जल भी लगा सकते हो। और मैंने ये भी दिखाया कि आज मैंने अपने स्टूडेंट्स को डेली में किस तरह से थ्रेड की प्रैक्टिस कराती हूँ। डेली ये लड़कियां आते ही सबसे पहले थ्रेड के धागे को लेकर डेली प्रैक्टिस करती हैं, और ये आपको भी घर में डेली करना है। इसी से आप 30 डेज़ के कोर्स में एक्सपर्ट हो जाओगे थ्रेड चलाने में और शेप देने में भी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस। और नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच के क्या प्रोसेस होता है, D10 क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।